Good morning. Chapter 3 continue and this is the last method. वैसे मैं आपको चारों मेथड डिस्कस कर चुका हूँ, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. होप सो आपने सब मेथड कंप्लीट कर दी होगी. मैं आपके सब वर्कशीट मेरे ईमेल आईडी पे चेक कर रहा हूँ. आज शाम तक या कल सुबह तक अगर मुझे आपको भेजी हुई वर्कशीट का सॉल्यूशन, सॉल्व नहीं अनसॉल्व्ड वर्कशीट जो भेजी है वो अगर मेल नहीं आया तो मैं उन बच्चों को ग्रुप में से ब्लॉक कर दूंगा और उनको वीडियोस नहीं भेजूंगा. अगर मेरा भेजा हुआ वीडियो आपको देखना है और वर्कशीट कंप्लीट करनी है तो ही मैं आपको पढ़ाऊंगा. सो मेहरबानी करके आज रात तक जितनी आज तक मैंने वर्कशीट भेजी है, मैंने आपको रत्ना सागर की एक सॉल्व भेजी थी, वो मत भेजना जिसमें खाली सम्स है और आप खुद सॉल्व कर रहे हो. शिवालय में डाउट भी सॉल्व कर रहे हैं, वो आपको मुझे भेजना है sptstudymaterial@gmail.com पर पीडीएफ बना के भेज देना आपके नाम के साथ. आज मैं शाम को वेरीफाई करूंगा. ठीक है. ये है रिड्यूसिंग द टर्म. आपके सामने 6 सम है. ये है एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 टेक्स्ट बुक. हमने 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 एंड 3.5 कंप्लीट कर ली है. आप भी नोटबुक में कंप्लीट कर लेना. अब बाकी सब इक्वेशन से इस इक्वेशन में क्या डिफरेंस है समझना. अभी तक कुछ ऐसे इक्वेशन हमने पढ़े जिसमें x न्यूमरेटर में y न्यूमरेटर में, लेकिन ये जितने भी सम देखोगे उसमें x y आपको डिनोमिनेटर में दिखेगा. तो अगर डिनोमिनेटर में x और y दिखे तो हमको सम को देखो बेटा. इसके अंदर मैंने ऐसा नहीं बोला कि खाली क्या बोला, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. अब आपकी मर्जी, आप इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना चाहते हो, एलिमिनेशन से सॉल्व करना चाहते हो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना चाहते हो. मुझे तो x और y की वैल्यू चाहिए. बाय द वे मैं एलिमिनेशन से करूंगा और आपको भी एलिमिनेशन से करना चाहिए क्योंकि वो स्टैंडर्ड एंड यूनिवर्सल मेथड है. अब समझना बेटा, खाली एक्सप्लेनेशन के लिए पहले एक सम ले रहा हूं. कुछ ऐसा सम है. ओके. अब एक बात का ध्यान रखना, हमेशा डिनोमिनेटर में सेम ही नंबर होंगे. यहां पे xy होगा तो यहां पे xy होगा, यहां पे xy होगा तो यहां पे xy होगा. अगेन जो साथ में नंबर है उसको आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ x और y को याद रखना है. रूट एक्स रूट वाई, रूट एक्स रूट वाई, x माइनस 1 y माइनस 2, x माइनस 1 y माइनस 2, 3x प्लस वाई, 3x माइनस वाई, 3x प्लस वाई, 3x माइनस वाई, हमेशा सेम ही नंबर होंगे. तो अब आपका पहला स्टेप, ये प्रॉपर नहीं है. अगेन मैं x और y का एलसीएम नहीं ले सकता. अगर x y की जगह पे कोई नंबर होता तो मैं एलसीएम लेके इसको प्रॉपर कर देता, पर इसमें मैं एलसीएम नहीं ले सकता. तो क्या करना है आपको, सपोजिशन 1 अपॉन x इक्वल टू a, 1 अपॉन y इज इक्वल टू b. समझा बेटा. 1 अपॉन x इज इक्वल टू a यानी इसकी जगह पे a, इसकी जगह पे b, 9. 2 अपॉन x नहीं, आपने किसको लिखा है, 1 अपॉन x इज इक्वल टू a. 2 अपनी जगह पे न्यूमरेटर में ही रहेगा यानी 2a, y की जगह पे b, 3b इज इक्वल टू 5. अब अगर मैं इस सम को भूल जाऊं, इसको मैं भूल जाऊं, तो ये सम तो आप सॉल्व कर चुके हो. a प्लस बी इक्वल टू 9, 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 5. ठीक है ना. चलो भाई मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेते हैं. सो b को एलिमिनेट कर रहा हूं, ये 1 यहां पे मल्टीप्लाई होगा, ये 3 यहां पे मल्टीप्लाई होगा. 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 27, 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 5. साइन अपोजिट करने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस कैंसल है, 3b कैंसल एंड विल गेट a एंड b. आगे मैं सम कर रहा हूं, लेकिन इस तरह से आपको, इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग द टर्म, यानी कि डिनोमिनेटर को आपने रिड्यूस किया और न्यूमरेटर में कन्वर्ट किया. पहला सम ले रहा हूं,
1/2x 1/3y इक्वल टू 2। कम ऑन, कन्वर्ट इनटू AB। हम क्या सपोज कर रहे हैं बेटा, हमेशा 1/x इक्वल टू A एंड 1/y इक्वल टू B। याद रखने के लिए जहां x हो वहां पे क्या लिख देने का, A न्यूमरेटर में, बाकी बचे नंबर एज इट इज, यानी 1/2 एज इट इज, y की जगह पे B 1/3 एज इट इज इक्वल टू 2, 3a प्लस 2b इक्वल टू 3 2 जा 6 2 जा 12। देखो 2 and 3 का एलसीएम ले पाए ना, हो गया ना प्रॉपर फॉर्म। सेकेंड सम, सेकेंड इक्वेशन 1/3x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, राइट। x की जगह पे a 1/3 एज इट इज, y की जगह पे b 1/2 एज इट इज इक्वल टू 2, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 3 2 जा 6 2 जा 12। ओके, ध्यान रखना बेटा। सो ये सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या आया, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12। नाउ सो इसके बाद का मेथड मैं नहीं करने वाला, क्योंकि मैं 4 दिन से यही करवा रहा हूं। जो अभी तक आप x और y में कर रहे थे वो काम आपको किस में करना है, a और b में। चलो करो एलिमिनेशन मेथड, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या आ जाएगा 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 24, 9a प्लस 6b इज इक्वल टू 36। दोनों साइन सेम आएगी, माइनस माइनस माइनस, b को एलिमिनेट किया, यू विल गेट a। समझो आपके पास a का आंसर आया 5 या 1/5, और a की वैल्यू फ्रॉम 1 करके आपने b की वैल्यू फाइंड की 3/2। ध्यान से समझना बेटा, a का वैल्यू आया 1/5 एंड b का वैल्यू आया 3/2, लेकिन मैंने आपको a b नहीं पूछा था, मैंने आपको xy पूछा था। तो एक स्टेप करना, जो आपने ये सपोज किया है 1/x इक्वल टू a एंड 1/y b को अगर मैं स्टेटमेंट में बोलना चाहूं तो कैन यू से x and a are reciprocal for each other and y and b are reciprocal for each other। रेसिप्रोकल है, यानी a का आंसर 1/5 है तो x का आंसर कितना हो जाएगा 5/1, b का आंसर 3/2 है तो y का आंसर कितना हो जाएगा 2/3। स्टेप लिखना मत भूलना। ए बी में कन्वर्ट किया, एलिमिनेशन से सॉल्व किया, ए बी का वैल्यू फाइंड आउट किया, ए का रेसिप्रोकल x और बी का रेसिप्रोकल y। कंटिन्यू करता हूं आगे, दूसरा सम, 2-3 सम लेता हूं जिससे आपको आइडिया आ जाए, और फिर आपको एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन 1 आज पूरा करना रहेगा होमवर्क के अंदर। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन 1 आपको नोटबुक में आज कंप्लीट करना रहेगा। लेट्स वेरीफाई वंस अगेन। यस, 3.6 क्वेश्चन 1। नाउ 2/√x 3/√y इज इक्वल टू 2। अब बोलो यहाँ पे a और b हम किसको सपोज करेंगे, 1/√x इक्वल टू a, 1/√y इज इक्वल टू b। ध्यान से 1/√x की जगह पे a, 2 अपनी जगह पे, b 3 अपनी जगह पे। 2 और 3 अपनी पोजीशन भी नहीं बदलेंगे। यहाँ पे 3 एंड 3 डिनोमिनेटर में थे तो आगे जाके डिनोमिनेटर में आए, यहाँ पे 2 एंड 3 न्यूमरेटर में है तो अपना न्यूमरेटर भी वो प्लेस रखेंगे। सेकंड इक्वेशन है 4/√x -1, a 4 अपनी जगह पे, b 9 अपनी जगह पे, -1 2। सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। बेटा यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 3 है। अब मैं आपको 3 और 9 से मल्टीप्लाई करना सिखाया था, लेकिन अब थोड़ा स्टेप फॉरवर्ड हो जाओ, एलसीएम से मल्टीप्लाई करो। तो इनडायरेक्टली मुझे यहाँ पे दोनों को कैंसिल करना है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है। 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करो तो 9 हो जाए ना, 3 से 3 को मल्टीप्लाई करो तो 9 हो जाए ना। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 हो गया 9। -9 प्लस 9 भी कैंसल, साइन अपोजिट करने की जरूरत नहीं है। आपको ए का आंसर सेफ और
ए का आंसर मिला 1/3 और बी का आंसर मिला 1/5। अगर ए का आंसर 1/3 है, ए का आंसर 1/3 है, तो रूट एक्स का आंसर 3 होगा ना, क्योंकि आपने x सपोज नहीं किया। क्या किया बेटा? 1/√x। a एंड रूट एक्स आर रेसिप्रोकल फॉर ईच अदर। a का जो भी आंसर आया उसका रूट एक्स रेसिप्रोकल रूट y इज इक्वल टू 5। अब बेटा रूट एक्स इक्वल टू 3, x इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 25। स्क्वायर रूट जब सामने जाए तो क्या हो जाता है? स्क्वायर। दूसरी लैंग्वेज में किसका स्क्वायर रूट 3 होता है? 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। सो फ्रॉम दिस वे we can find out answer of x and y reducing the term. Now चलो ये आए तो बेटा अब आपको खाली एक्सप्लेनेशन में ले रहा हूं। ठीक है, 1/x minus 1 equal to a, 1/y minus 2 equal to b, 5a plus b equal to 2, 6a minus 3b is equal to 1। आपने एक आंसर फाइंड किया 5, बी का आंसर फाइंड किया 1/4। a आपने किसको a सपोज किया था? 1/x minus 1, यानी a का रेसिप्रोकल कौन है? x minus 1। x minus 1 इक्वल टू 5। बेटा समझे ना? a आपने किसको सपोज किया है? x minus 1 को। रेसिप्रोकल करना मत भूलना। 1/5 का क्या हो जाएगा? 5, x इक्वल टू 6, y minus 2 इक्वल टू 4, y इक्वल टू 6। फ्रॉम दिस वे वी कैन कंप्लीट रिड्यूसिंग द टर्म मेथड। अब दो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सम है जो मैं अभी आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। यहां पे 7x minus 2y is equal to 5xy। ध्यान रखना बेटा। अब बोलोगे सर इसमें तो अपॉन में xy है ही नहीं, तो a भी सपोज करने की क्या जरूरत है? बट यू नो वेरी वेल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल इज ax plus by is equal to c। यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए, xy नहीं होना चाहिए। फर्स्ट आई हैव, जब भी मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड पे xy आए तब सबसे पहले आपको ये xy को रिमूव करना पड़ेगा, और इस xy को रिमूव करने के लिए xy को कैंसिल करना पड़ेगा। इस मैथमेटिक्स नॉट फादर्स गार्डन, ठीक है ना? मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा। xy डिवाइड कैंसिल हो जाएगा ना, पर अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इक्वेशन इज व्हाट? अगर आप राइट हैंड साइड को xy से डिवाइड करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड के हर टर्म को भी xy से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है? xy कैंसिल, y कैंसिल, x कैंसिल। 7/y minus 2/x is equal to 5। आ गया इक्वेशन अपना ओरिजिनल। 7a 2b। बेटा यहां पे ध्यान रखना, आपने y को a सपोज किया है और x को b सपोज किया है। अब सेकंड इक्वेशन 8x plus 7y is equal to 15xy। ऐसा स्टेप अप करने का जब राइट हैंड साइड पे xy आए, xy कैंसिल, सॉरी y कैंसिल, x कैंसिल। 8/y plus 7/x is equal to 15। 8a 7b, फर्स्ट इक्वेशन 7a minus 2b is equal to 5, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, एलिमिनेशन किया, ए का आंसर मिला 5, बी का आंसर मिला 7। तो ए का रेसिप्रोकल कौन है? y, यानी y हुआ 1/5, x हुआ 1/7। क्लियर? बेटा ये सब वीडियोस 2-3 बार देखोगे ना तो आइडिया आएगा। हाँ, एक बार से तो जब क्लास में समझाते हैं तभी भी समझ में नहीं आता है।
मुझे 2-3 बार एक्सप्लेन करना पड़ता है, हम इतने सारे ब्रिलियंट जो है। ठीक है, सो ये मेथड यहाँ पे पूरा हो रहा है, फाइंड रिड्यूसिंग द टर्म, और यहाँ पे सम्स का सेक्शन भी पूरा हुआ है इस चैप्टर का। अब मैं स्टार्ट करूंगा वर्ड प्रॉब्लम, जो 2 लेक्चर चलेगा, और उसके बाद ये चैप्टर्स पूरा हो जाएगा। देन आई विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 14 एंड देन आई विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 15। ओके, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। बेटा आप लोग को एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन 1 आज वर्कशीट में कंप्लीट करना है, यानी कि नोटबुक में कंप्लीट करना है।